जनता को बिरयानी के लिए हमने विधायक नहीं चुने, ना हमने जनता ने कहा कि हमें जर्दा बनाओ बिरयानी। हमारे लिए विकास के इतने काम पड़े, हमारी इतनी जरूरत है, इतनी मूलभूत सुविधाएं हैं। करप्शन का देखो माहौल कितना बुरा हाल है, सारे प्रशासन में पूरा इतना लूट खसोट मची हुई है। हम बिरयानी के लिए, लेकिन बिरयानी से हमें बहकाना चाहते हैं। आज हम पुन्हाना में हैं और पुन्हाना में एडवोकेट हैं, बाबूजी रशीद अहमद एडवोकेट हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और मेवात के काफ़ी मशहूर सामाजिक वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा से काफ़ी दशकों से जुड़े हुए हैं और पुन्हाना तहसील पर समाज सेवा के साथ वहाँ एडवोकेट हैं, तहसील पर बैठते हैं। हम उनसे बात करेंगे। बाबूजी, पुन्हाना में किस तरह का माहौल है? आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, क्या राजनीतिक मुद्दे हैं, क्या सामाजिक मुद्दे हैं, क्या कहेंगे सर? देखो माहौल तो ये है कि जब से ये रईस खान पूर्व विधायक ने यहाँ पर रैली करी है पुन्हाने में 5 अगस्त को, तब से चर्चाएं राजनीतिक बहुत तेज हो गई हैं। हर होटल पर, हर चौराहे पर हमारे पास भी लोग बैठते हैं काम कराने, तो वो भी राजनीतिक चर्चाएं करते हैं और राजनीतिक माहौल एक किस्म से पूरी गरमाई पर आ चुका है। अब रही जो मुद्दे की बात है, मुद्दे तो सामाजिक मुद्दे भी बहुत हैं और राजनीतिक मुद्दे भी बहुत हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों की जहाँ बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, वो चीज़ें तो कहीं धरातल पर है नहीं, कोई ना लीडर कराने को तैयार है। अगर ये कराना चाहते तब तो बहुत पहले मेवात इतना पिछड़ता नहीं का। हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो दिल्ली की राजधानी है हमारी, उससे 60-70 200 किलोमीटर दूर है, कितना गाजियाबाद है, इधर सोनीपत है, पानीपत है, इधर इतना डेवलपमेंट हो चुका है। इधर मानेसर से आगे चले जाइए, रेवाड़ी तक कितना डेवलपमेंट हो गया। हम 50-60 किलोमीटर के दायरे के अंदर आते हैं राजधानी के। यहाँ पर जब आते हैं तो बिल्कुल ही अलग नज़ारा आते हैं, बिल्कुल पिछड़ जाता है, जैसे आदिवासी इलाके में पहुँच गए हैं। तो वो डेवलपमेंट पर है नहीं, और डेवलपमेंट लीडरों ने जानबूझ के नहीं कराया। ऐसे नहीं कि सत्ता में नहीं रहे, तो विपक्ष का बहाना बनाते हैं, सत्ता में भी बहुत रहे। ना हमें कोई तालीम के इदारे दिए, ना हमें विकास के लिए कोई हमारी सड़कें दी, ना हमारे लिए कोई एजुकेशन का है, ना पानी का है, कोई चीज़ें नहीं है। आज गाँव में देखो कितने लोग सड़कों में गर्मियों में कितना बुरा हाल रहा, 1500 रुपये लेकर टैंकर लोगों ने डलवाए। तो सर ये तो नेता हमें जानबूझकर डेवलप नहीं करना चाहते, ये जानबूझकर हमें पिछड़ा रखना चाहते हैं, अपनी कोठियाँ जरूर भर लेते हैं, ये इनका अपना एजेंडा है। तो सर, पुन्हाना से विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, सितंबर में आचार संहिता लग जानी है, तो किस तरह का नेता चाहिए जनता को जो यहाँ के विकास कर सके? अगर नेता जनता की बात करें, हम अगर सच्चाई ईमान वाले एक अच्छे उसकी बात, तो हमें एक ऐसा नेता, ईमानदार नेता मिले जो हमारे लिए विकास की बात करे, हमारे लिए एजुकेशन की बात करे, हमारे लिए पानी की बात करे। हमें ऐसा नेता की जरूरत है। लेकिन इन पर जब हम नज़र फैलाते हैं, जो आज की तारीख में हम उम्मीदवार देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार आए, तकरीबन 15-16 कैंडिडेट तो हमारी नज़रों में हैं, लेकिन मुझे इनमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं दिखती। सब पेट भरने वाला है और पूरे करप्शन को बढ़ावा देने वाले, खुद बहुत करप्ट है, पैसा कमाते हैं, मौज मारते हैं, जनता की कोई परवाह नहीं करते। तो सर, अभी पुन्हाना से मान लें मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास हैं, पूर्व विधायक रईस खान हैं, अब चर्चा है कि अवतार सिंह भडाना भी हैं, एक यादराम गर्ग हैं, इरशाद चेयरमैन है, साहब का पटवारी है, इब्राहिम इंजीनियर है, इकबाल जेलदार है, कई नेता हैं। तो क्या मानते हैं इनमें किसमें है कुछ जो पुन्हाना के लिए कुछ कर सके? अगर मैं इस चीज़ की पे आऊँ कि भाई ये जो नए चेहरे हैं, नए चेहरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टिकट मिला तो अभी ये तो टिकट के लिए भागदौड़ में है, जनता के लिए, वर्क के लिए भागदौड़ में नहीं है। हम जनता से अपनी अच्छाई गिनाएं, अपना मैनिफेस्टो गिनाएं, अपने काम गिनाएं और काम बताएं हम ये करेंगे। उस पर तभी नए नेताओं के जैसे आपने नाम बताए, 4-5 नाम गिनवाए, उनका कोई फोकस ही नहीं है, वो सिर्फ एक टिकट की भागदौड़ पे है। टिकट एक हेल्पिंग वर्ब है, टिकट एक सहायता करता है, मदद करता है, वोट फिर भी जनता को देनी है। अब इसमें मैं बात करता हूँ, रईस खान है, कम से कम 20-25 हज़ार तो उसके पास एक वोट बैलेंस है, टिकट मिलता है तो उससे टिकट से बेनिफिट लेता विनिंग कैंडिडेट हो सकता है। ऐसे ही मोहम्मद इलियास जी हैं, उन पर 20-25 हज़ार वोट बैलेंस है और उनको टिकट मिलता है तो वो विनिंग कैंडिडेट। अभी तो टिकटों की भागदौड़ में उलझे हुए हैं, जिनको टिकट मिलेगा 15 दिन चुनाव में मिलेंगे, 15 दिन हम किस किस को अपना मैनिफेस्टो समझाएंगे, क्या काम दिखाएंगे। और रही आज के मुद्दे वक्त, पुराने तो हमने देख लिए, नए पर कुछ आशा लगाते हैं, लेकिन समस्याओं के नाम पर जब कोई मसला आता है तो नए नेता भी कभी हमारे जनहित के मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर कभी भी सड़कों पर नहीं आए, ना ही प्रशासन से भिड़े, ना ही कभी कहा। तो अभी कुछ जनता इनसे ज़्यादा उम्मीद लगाए नहीं बैठी कि नया नेता कोई आएगा तो हमारे लिए कर देगा। रही अवतार भडाना है, अवतार भडाना को लोग यहाँ पर बाहरी का नारा देंगे, लेकिन वो बाहरी नहीं है, वो लोकल है। वो सिंगार 22 से वो लोग जुड़ा हुआ है, वो पहले यहाँ का सांसद भी रहा है, लोगों के काम भी करे हैं, उसने अच्छे बुरे सब उसको परखते हैं। अब आएगा सामने, देखेंगे, जैसे जनता का डिसीजन होगा तो वही हिसाब से माहौल चलेगा, तभी डिसीजन दे पाएंगे। तो सर, अभी सोशल मीडिया पे एक बिरयानी कांड चल रहा है,
तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा आपने भी लिखा है, कई चीज़ें देखी हैं, और क्या मानते हैं आप इसको? मैं तो इसको सबसे बेहूदगी की हरकत मानता हूँ। जनता को बिरयानी के लिए हमने विधायक नहीं चुने, ना हमने जनता ने कहा कि हमें जर्दा बनाओ बिरयानी। हमारे लिए विकास के इतने काम पड़े, हमारी इतनी जरूरत है, इतनी मूलभूत सुविधाएं हैं। करप्शन का देखो माहौल कितना बुरा हाल है, सारे प्रशासन में पूरा इतना लूट खसोट मची हुई है। हम बिरयानी के लिए, लेकिन बिरयानी से हमें बहकाना चाहते हैं, इसलिए ये बिरयानी जो बहकाते हैं, तो हमारे लोग भी थोड़ा कमकल कह लो या कुछ मांग धांगे कह लो, इधर उधर से लाना कह लो, तो लोग अपने वो खाने तक आते हैं, खा के चले जाते हैं, वो देख लेंगे जैसी कोई हालत नहीं। बिरयानी कांड तक चर्चा बन गया। तो सर, बिरयानी खाना जरूरी है या विकास कराना जरूरी है? हिसाब से तो विकास कराना जरूरी है, लेकिन नेता चाहते हैं कि बिरयानी खा के शांत जनता हो जाए, हमारे जो गलत काम है उन पर पर्दा डल जाए और हम जनता को बेवकूफ बनाते रहें। इसलिए हम लोग सोशल मीडिया पर हमारे साथ ही लिख रहे हैं कि बिरयानी कांड है, बिरयानी से ना बकाया जाए, हमारे वर्क करे जाए, और जो वर्क करेगा उसी का हम साथ देंगे। तो सर, जनता से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? हम जनता से अपील ये करेंगे, जो करप्ट नेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं, इनको दूर भगाओ, अच्छे नेता को सामने लाओ, जो हमारा विकास कर सके, हमारे बच्चों का विकास कर सके, भविष्य को सोच सके, इलाके को के बारे में सोच सके। जो आज एक पिछड़ापन का कलंक हम पर लगा हुआ कि मेवात सबसे नीति आयोग में सबसे पिछड़ा इलाका है, तो ये सब नेता, ऐसे नेताओं से हमें दूरी बनानी चाहिए, उनको भगाना चाहिए। नए नेता को हमारे सामने आना चाहिए, हम उसको बनाने के इच्छुक भी हैं।